कहते हैं श्री शिव महापुराण में भी जो कथा रही ना, उसका नाम है गुण निधि। नाम है गुण निधि, गुण एक भी नहीं। मां ने इतना रुपया दे दिया, इतना धन दिया कि उसका सारा जीवन बर्बाद कर दिया। व्यक्ति को जब समय से पहले कुछ भी मिल जाता है ना, तो व्यक्ति फिर उसका सदुपयोग नहीं करता। इसी कारण तपस्या करिए। काशी तपस्या की भूमि है। गुण निधि ने जीवन में तप किया नहीं तो देखिए, जिसकी जवानी बिगड़ गई ना, जिसका बचपना बिगड़ गया, जवानी बिगड़ाई। बचपना गुण निधि का बिगड़ गया, धीरे 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 ऐसा समय है जब माता पिता का साया हट गया तो फिर गुण निधि काम करने की आदत थी नहीं, तो सबसे बड़े भिखारी बन गए। जीवन में भैया जिसने धन का दुरुपयोग किया है, कहते ना पहले तो भैया करोड़पति हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? करोड़पति पहले, किंतु धन का दुरुपयोग किया तो भगवान ने करोड़ का हटा दिया। अब करोड़ का हटा तो क्या बन गए बताओ? हाँ, रोडपति। तो रोडपति नहीं बनना तो धन का जरा सदुपयोग, मन का भी सदुपयोग। कहते हैं गुण निधि अब जीवन में कभी काम किया नहीं, कभी मेहनत की नहीं। बहुत सारे लोगों से कर्म नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जीवन में बड़ी समस्या चल रही, बड़ा कष्ट चल रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जीवन में जब आप कर्म करोगे, कर्म के क्षेत्र में बढ़ोगे, तो आपको निश्चित परमात्मा कोई ना कोई मुकाम तक पहुंचाएंगे। आप प्रयास तो करना शुरू करो। लिखा हुआ है, गोस्वामी जी ने, देखिए शास्त्र भी कह रहे हैं कि सकल पदार्थ हैं जग माही। सकल पदार्थ पड़े हुए हैं, किंतु अरे कर्म ही नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कुछ करना नहीं चाहता ना, वो हमेशा यही कहता है जरा समय आने दो तो करेंगे, जरा समय अनुकूल होने दो फिर पक्का करेंगे। ये होते 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 वो 60 साल का हो जाता और फिर कहता अब तो 60 के हो, अब क्या करेंगे? क्या जब समय था तो क्या कहता था? समय आने दो। याद रखिए, जीवन में समय कभी आता नहीं है, समय को बुलाना पड़ता, समय को कर्म से बुलाना पड़ता। इसी कारण समय को परमात्मा कहा गया। और भैया जीवन में यदि भक्ति है, भजन है, फिर तो कोई भी अच्छा कर्म, शुभ कर्म, संकल्प लेकर आगे बढ़ जाइए। परमात्मा निश्चित आपको सफलता देंगे। देखिए ना, काशी में क्या बढ़िया, महादेव की कृपा से आज कथा के 4 दिन भी हो गए। तो भगवान की कथा का संकल्प लिया ना, और जब लिया तो पूरा हुआ कि नहीं? अब यहीं पर बैठे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे महाराज कैसे कथा होगी, कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, बड़े बड़े डर रहे होंगे। किंतु जब संकल्प आपने लिया और संकल्प सिद्ध किया महादेव ने और आपको बुला लिया। संकल्प इसी कारण कहा जाता है तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु। तन्मय मना, मन से कोई संकल्प जब लिया जाता है तो शिव ही उस संकल्प को पूरा करते हैं। यहां पर तो कोई ऐसे भी बैठे हैं जो 18-20 घंटे की कार का सफर करके आए, शायद आप ही। क्या शुभ नाम? यजेंद्र जी, यजेंद्र सिंह जी। अब बताइए, अंबाला से, कहां? रोहतक से। तो कितनी देर लगी कार में आने में? 16 घंटे। 16-18 घंटे इन्होंने कार का सफर किया, तब इन्हें काशी का वास मिला। ये क्या है? ये संकल्प ही तो है। और ये तो बहुत बिल्कुल एंड टाइम पर ही यजमान का भाव है। बोले 2-4 दिन कथा के बचे थे और हमसे किसी ने पूछा, क्या? बोले महाराज कोई यजमान बनना चाहता है रोहतक से 18। हमने जब सुना कि 18 घंटे का सफर करके आएंगे तो हमने पहले कहा भैया घर से ही सुन लेने तो, इतना परेशान क्यों हो रहे? बोले नहीं, वो तो आ ही रहे। तो हमने कहा ठीक, फिर आ जाने। तो कहने का अभिप्राय ये होता है संकल्प। जब आपने संकल्प लिया तो आप सबको बाबा विश्वनाथ मिल गए कि नहीं मिल गए? इसी प्रकार जीवन में जब आप कोई भी संकल्प लोगे तो भैया आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होनी ही होनी। लिखा हुआ है गुण निधि जीवन में कर्महीन है। अच्छा, व्यक्ति कर्महीन के कारण भिक्षुक बन जाता है। मांगने की आदत किसको होती? जो खुद के बल पर कुछ कर नहीं पाता। कहते हैं बस उसका गुजारा उसी में चल रहा है, मांगने में।
भिक्षा मिल जाती तो खा लेता है, नहीं मिलती तो भूखा पड़ा रहता, आलसियों की तरह, प्रमादियों की तरह। कहते हैं एक दिन एक शिवालय में क्या हुआ, बोले एक शिवालय में दृष्टावापि शवनैवेद्यम, एक शिवालय में देखा कि एक सेठ श्रीमंत बहुत सारे प्रसाद 56 भोग लेकर महादेव के शिवालय के अंदर प्रवेश कर रहे थे। इसने कहा आज तो हमारी मौज हो गई। उसके अंदर महादेव के लिए कोई भाव नहीं था, वो तो देख रहा था आज तो पदार्थ मिल रहा है खाने पीने, आज तो आनंद आ जाएगा। तो वो जाकर के उसी शिव मंदिर की चौखट पर बैठ गया। और भैया उसका मंदिर तो दूर की बात, उसकी चौखट पर भी जो पहुंच जाता है मेरा बाबा उसका भी कल्याण कर दे।